So today we are going to discuss about three different advanced topics in Unix lab. Number one is seed programming. Sorry. Number one is seed programming, or you can say seed command. Then the second part we are going to discuss about AWK, and the third part we are going to discuss about Perl scripting. So I'll be giving you all the materials which are required to complete that particular practical. So whatever we are discussing today, that is part of experiment number 9 and experiment number 10. So first half is introduction to seed command in Unix. The seed command, seed stands for stream editor. And what is the use of seed command? If we want to search, if we want to find or replace, if we want to insert or delete something from the file, तो seed command का use है कि it is used for pattern matching or you can say string matching. तो आपको अगर एक particular file में कुछ search करना है, कुछ keywords को replace करना है, नया keyword insert करना है या delete करना है, so for that you can use this stream editor. तो उसको basic introduction आप लोगों को पता होना चाहिए so that you will be able to perform the practicals. So the first is replacing or substituting string. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करके रखा है. वी डोंट हैव ऑनलाइन एडिटर फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द सीड कमांड्स. तो पीपीटी के थ्रू ही आई विल बी गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन कि कैसा वो कमांड वर्क हो रहा है. तो यहाँ पे मैंने कमांड लिखा है cat and geek file. Geek file is the name of the file. So if you know the use of cat command का यूज है कि फॉर एग्जाम्पल एक फाइल में से अगर कंटेंट को व्यू करना है या डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लोग कैट कमांड या मोर कमांड का यूज करते हैं. तो कैट फाइल नेम मैंने लिखा है गीक फाइल. जैसे मैं एंटर करूंगी आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फाइल इन द सिस्टम गीक फाइल. तो उसमें जो भी कंटेंट है वो पूरा इधर डिस्प्ले हो जाएगा. दिस इज द कंटेंट विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द गीक फाइल. ओके तो पहला आपका एम है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर कीवर्ड रिप्लेस करना है या उस कीवर्ड को दूसरे कीवर्ड से सब्स्टिट्यूट करना है तो आप लोग कैसे करोगे. उसके लिए द कमांड इज दिस. यू कैन राइट इन दिस वे. सीड सिंगल कोट में यू हैव टू राइट एस. एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूट स्लैश यूनिक्स स्लैश लिनक्स. अभी ये यूनिक्स और लिनक्स क्या है कि फर्स्ट कीवर्ड जो आपका ओल्ड कीवर्ड है उसको रिप्लेस करो नए कीवर्ड से. व्हाट इज द मीनिंग? अगर आपके फाइल में यूनिक्स वर्ड है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है लिनक्स वर्ड से. और आपको आगे लिखना है फाइल नेम, कौन से फाइल के साथ आप लोग डील कर रहे. तो एस, यहाँ पे जो एस है, एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूट. आपके फाइल में अगर यूनिक्स वर्ड है तो उसको रिप्लेस करो लिनक्स वर्ड से. इसमें क्या होगा कि एवरी सेंटेंस का अगर पहला वर्ड यूनिक्स है तो वही वर्ड चेंज होगा, नॉट द सेकेंड अकरेंस और द थर्ड अकरेंस. मीनिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे ये आपके फाइल का कंटेंट था. सी हियर, ये आपके फाइल का कंटेंट था. तो यहाँ पे पहले लाइन का पहला वर्ड यूनिक्स है, थर्ड लाइन का पहला वर्ड यूनिक्स है, फोर्थ लाइन का पहला वर्ड यूनिक्स है. तो ये 3 यूनिक्स वर्ड रिप्लेस हो जाएंगे लिनक्स से. बाकी के यूनिक्स वर्ड रिप्लेस नहीं करेगा वो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका सेटिंग क्या है कि एवरी लाइन का अगर पहला वर्ड यूनिक्स रहेगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड वही रिप्लेस होगा. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अकरेंस अगर वो लाइन में है तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा. अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है. तो यहाँ पे देखो, इस लाइन का पहला वर्ड पहले
यूनिक्स था, तो वो अभी सब्स्टिट्यूट हो गया लिनक्स से। इस लाइन का पहला वर्ड यूनिक्स था, वो भी चेंज हो गया लिनक्स से। बट अगर आप इधर देखोगे, ये यूनिक्स वर्ड वैसा ही है, क्योंकि दिस इज द सेकेंड अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू चेंज, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा है एस स्पेसिफाइज द सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन, द यूनिक्स इज द सर्च पैटर्न एंड द लिनक्स इज द रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट सीड कमांड क्या करेगा, replaces the first occurrence of the pattern in each line and it won't replace the second, third and the remaining occurrence in the line। मतलब वो लाइन में पहला वर्ड अगर यूनिक्स है तो वो ही लिनक्स बनेगा, अगर सेकेंड वर्ड यूनिक्स है तो वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग? Yes. Okay, now the next heading is replacing the nth occurrence of pattern in a line। इसका मतलब क्या है कि मैंने जैसे पहले आपको बोला कि आपको ओनली फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड ही चेंज होगा, बट द सेकेंड अकरेंस, थर्ड अकरेंस अगर आपको चेंज करना है तो आप लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इन दिस वे, सीड, फिर डबल सिंगल कोट में एस, एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूट, सेम थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर। बट यहाँ पे देखो मैंने टू ऐड किया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू? टू मतलब अगर वो लाइन में सेकेंड वर्ड यूनिक्स है तो उसको रिप्लेस करो लिनक्स से। तो यहाँ पे वो हाईलाइटेड है, देखो फर्स्ट लाइन में सेकेंड अकरेंस ऑफ यूनिक्स वर्ड चेंज हो गया लिनक्स से, ओनली सेकेंड वर्ड नॉट ऑल, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने टू लिखा है। तो ये कैलकुलेशन होता है अकॉर्डिंग टू द लाइन्स, वो लाइन बाय लाइन देखता है कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन में सेकेंड वर्ड यूनिक्स है तो वो लिनक्स बनेगा, सेकेंड लाइन में सेकेंड वर्ड भी यूनिक्स है तो वो भी लिनक्स बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे नंबर चेंज किया, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 4? कि पहले लाइन में अगर फोर्थ वर्ड यूनिक्स है, या कौन से भी लाइन में, नॉट ओनली फर्स्ट लाइन, कौन से भी लाइन में अगर फोर्थ वर्ड यूनिक्स है तो उसको रिप्लेस करो लिनक्स से। ओनली फोर्थ वर्ड, जो नंबर आप उधर लिखोगे वो उसका अकरेंस काउंट करेगा कि उस पोजीशन पे वो वर्ड है कि नहीं। देन द नेक्स्ट थिंग इज replacing all the occurrence of the pattern in a line। मतलब आपको हर एक लाइन में अगर यूनिक्स वर्ड को रिप्लेस करना है लिनक्स से, मतलब आपका पूरे फाइल में जिधर जिधर यूनिक्स है वहां पे लिनक्स कर दो, ऐसा आपको चाहिए तो आपको लिखना है सिंगल कोट में एस, यूनिक्स, लिनक्स एंड जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रिप्लेसमेंट। मतलब आपके जितने भी लाइन्स है फाइल के लाइन्स, उसमें जिधर भी आपको यूनिक्स वर्ड दिखेगा सबको रिप्लेस करो। तो अगर सबको रिप्लेस करना है सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल रिप्लेसमेंट। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा जी। तो फाइल में जिधर जिधर मैंने हाईलाइट किया है, हाईलाइटेड लिनक्स वर्ड मतलब प्रीवियसली उधर यूनिक्स था, अभी बन गया लिनक्स। तो ये देखो यहाँ पे उसने सारे फाइल में सर्च किया कि किधर किधर यूनिक्स है, और जिधर भी उसको यूनिक्स कीवर्ड मिला उसको रिप्लेस कर दिया उसने लिनक्स से। देन रिप्लेसिंग फ्रॉम nth occurrence टू ऑल occurrences इन अ लाइन। इसका मीनिंग है अगर आपको सेकेंड से, we are talking about particular line, huh? So now if I am considering this line number 1, तो लाइन नंबर 1 में वो स्टार्ट करेगा सेकेंड वर्ड से। तो अगर सेकेंड अकरेंस यूनिक्स है तो सेकेंड से लेके उस लाइन में जितने भी यूनिक्स वर्ड आए हैं उसको चेंज करना है। सो यू हैव टू राइट 2G। 2G स्टैंड्स फॉर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड अकरेंस ऑफ यूनिक्स, और ग्लोबली देखो कि वो उस लाइन में किधर आया है। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन, नॉट द एंटायर फाइल। तो यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे चेंज नहीं किया, इस लाइन में सेकेंड, ये जो लिनक्स है वो प्रीवियसली यूनिक्स था,
तो उसने इधर से स्टार्ट किया, पहला वर्ड नहीं किया उसने, क्योंकि आपने यहाँ पे 2G लिखा है। तो हर एक लाइन में वो देखेगा कि सेकेंड अकरेंस यूनिक्स वर्ड है क्या। अगर उसको दिखा कि हाँ ये यूनिक्स वर्ड है, तो वो उधर से उस लाइन में जितने भी यूनिक्स वर्ड आए हैं उसको चेंज करेगा। वैसा भी आप लोग कर सकते हो। देन द नेक्स्ट फंक्शनैलिटी इज रिप्लेसिंग स्ट्रिंग ऑन अ स्पेसिफिक लाइन नंबर। मतलब आप पर्टिकुलर लाइन के भी जितने भी यूनिक्स वर्ड है उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लिखना है 4, 4 इज द लाइन नंबर, एस यूनिक्स लिनक्स जी। इसका मतलब क्या है कि लाइन नंबर 4 को ही वो देखेगा। आपके फाइल में लाइन नंबर 4 में जितने भी यूनिक्स वर्ड है उसको रिप्लेस करेगा लिनक्स से। आपने यहाँ पे जी लिखा है, जी मतलब 4 लाइन में जितने भी यूनिक्स वर्ड है उसको रिप्लेस करो लिनक्स से। So that is called global replacement in a particular line. Duplicating the replace line with /p flag. मतलब कौन से भी लाइन में अगर चेंज हुआ है and if you want to display that line twice then you can do it. तो यहाँ पे देखो, you have to just write this command seed substitute p. p मतलब जिस लाइन में आपने चेंज किया है उस लाइन को 2 बार डिस्प्ले करो। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन। फिर इस लाइन में मैंने चेंज किया, क्या किया, सब्सटीट्यूट किया एस लिनक्स वर्ड को यूनिक से। तो उस लाइन में चेंज हुआ है ऐसा दिखाने के लिए ये लाइन वापस प्रिंट हो गया। तो रेड मतलब सेकेंड अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। तो ऐसा भी आप लोग डिस्प्ले कर सकते हो। जिस लाइन, अभी लाइन नंबर 2 देखो, लाइन नंबर 2 में किधर भी आपको यूनिक्स वर्ड नहीं दिखेगा, तो उसके लिए वहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो वो लाइन ओनली 1 टाइम डिस्प्ले हुआ है। बट इन लाइन नंबर 1, 3 एंड 4 जितने भी यूनिक्स वर्ड थे सारे रिप्लेस हुए हैं लिनक्स से। तो ये जो रेड पोर्शन है मतलब वो लाइन में चेंज हुआ है, सो यू कैन डिस्प्ले दैट लाइन मोर देन 1 टाइम, 2 बार डिस्प्ले कर सकते हो। ऐसा अगर आपको डिस्प्ले करना है देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन पी। देन प्रिंटिंग ओनली द रिप्लेस लाइन्स, व्हाट इज द मीनिंग। तो पहला एग्जांपल में क्या था कि आप लोग जिस लाइन में चेंज हुआ है उसको 2 बार डिस्प्ले करते थे, बट मुझे 2 बार नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लाइन में मैंने कुछ सब्सटीट्यूट किया है, तो वो लाइन को मुझे एक ही बार डिस्प्ले करवाना है। तो यू हैव टू यूज दैट -n वाला ऑप्शन लाइक दिस। यू हैव टू राइट सीड -n substitute unix linux and p। तो जो भी लाइन में चेंजेस हुआ है, तो यहाँ पे देखो प्रीवियसली आपके पास 4 लाइन्स था, तो लाइन नंबर 2 में कोई भी चेंज नहीं था, ओनली 1, 3 एंड 4 में चेंज था। तो पहले एग्जांपल में क्या हुआ, जिधर भी चेंज हुआ उसने 2 बार डिस्प्ले किया, बट इधर आपने -n लिखा है, तो इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग दैट लाइन मोर देन 1 टाइम वो एक ही बार उसको डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है -n। देन replacing string on a range of lines. What is the meaning of this? You can specify a range of line numbers to the seed command for replacing a string. मतलब आपको कौन से लाइन से स्टार्ट करके कौन से लाइन तक कीवर्ड को सब्सटीट्यूट करना है, यू कैन स्पेसिफाई दैट रेंज। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सीड 1,3। व्हाट इज द मीनिंग, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करो एंड लाइन नंबर 3 तक जितने भी यूनिक्स वर्ड आए हैं उसको रिप्लेस करो लिनक्स से ग्लोबली। सो दिस डिफाइंस द रेंज, स्टार्टिंग लाइन एंड द एंडिंग लाइन। आपको रेंज देना है उधर किधर से किधर तक आपको रिप्लेस करना है। सो यू कैन राइट इन दिस वे। तो यहाँ पे चेंजेस है, देखो ये रेड पोर्शन है, तो यहाँ पे उसने लाइन नंबर 1 से स्टार्ट किया, लाइन नंबर 1 में जितने भी यूनिक्स वर्ड थे सबको रिप्लेस किया लिनक्स से। लाइन नंबर 2 में कोई भी वर्ड नहीं है। फिर लाइन नंबर 3 में यहाँ पे पहला वर्ड यूनिक्स था, तो उसको रिप्लेस किया लिनक्स से। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो बाय स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर रेंज। फिर यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है कि मैंने ये रेंज दिया है $2,
What is the meaning of that 2 comma dollar? I have to start from the second line. Okay, second line से डॉलर मतलब एंड ऑफ द फाइल, तो सेकेंड लाइन से स्टार्ट करो एंड एंड ऑफ द फाइल तक जितने भी वर्ड आपको यूनिक्स दिखेंगे उसको आपको रिप्लेस करना है लिनक्स से। तो उसने लाइन नंबर 2 मतलब इधर से स्टार्ट किया, बट इधर कोई भी वर्ड यूनिक्स नहीं है, तो उसने क्या किया, लाइन नंबर 3 में देखा, 4 में देखा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिधर लिनक्स है उधर लिनक्स ही रहेगा, आपको क्या करना है, यूनिक्स को लिनक्स बनाना है, लिनक्स का कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो उसने लाइन नंबर 2 से स्टार्ट किया एंड डॉलर स्टैंड्स फॉर गो टिल एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल तक वो सर्च करता बैठेगा कि किधर उसको यूनिक्स दिख रहा है, जिधर भी यूनिक्स वर्ड मिलेगा उसको रिप्लेस करेगा लिनक्स से। तो इधर ऑलरेडी लिखा है द डॉलर इंडिकेट्स द लास्ट लाइन इन द फाइल, so the seed command replaces the text from second line to the last line in the file. Then पहला जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया वो था हाउ टू सब्स्टिट्यूट और हाउ टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर कीवर्ड। नाउ अगर आपको फाइल में कुछ भी डिलीट करना है तो उसके लिए भी सीड कमांड आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टू डिलीट अ पर्टिकुलर लाइन, अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन फाइल में से डिलीट करना है तो यू कैन डिलीट, यू हैव टू सिंपली राइट दिस सीड सिंगल कोट में 2D, 2D स्टैंड्स फॉर डी मतलब डिलीट, 2 मतलब लाइन नंबर, तो सेकेंड लाइन डिलीट करो फ्रॉम दिस फाइल, गिग फाइल इज द नेम ऑफ द फाइल। तो वो क्या करेगा, पूरे फाइल में जिधर उसको लाइन नंबर 2 दिखेगा उसको डिलीट करेगा। देन टू डिलीट अ लास्ट लाइन, लास्ट लाइन मतलब लास्ट लाइन, जैसे कि मैंने बोला लास्ट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉलर, तो अगर आप लिखोगे डॉलर डी मतलब लास्ट लाइन डिलीट करो फ्रॉम द फाइल, एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमांड। ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद आपका लास्ट लाइन फ्रॉम द फाइल डिलीट हो जाएगा। देन टू डिलीट अ लाइन फ्रॉम रेंज x टू y, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मुझे लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 डिलीट करना है, तो यू कैन डिलीट, तो आपको लिखना है 1,3D, तो वो लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 सब डिलीट कर देगा एंड द रिमेनिंग लाइंस विल बी देयर एज इट इज, तो वो जो भी बचे हुए लाइंस है वो वैसे ही उधर दिखेगा। नाउ द नेक्स्ट टू डिलीट फ्रॉम nth टू लास्ट लाइन, व्हाट इज द मीनिंग, आप लोगों ने सेकेंड लाइन से स्टार्ट किया एंड एंड ऑफ द फाइल तक डिलीट किया, वैसा भी आप लोग कर सकते हो, दिस इज अगेन कॉल्ड रेंज, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। टू डिलीट द पैटर्न मैचिंग लाइन, नाउ दिस इज डिफरेंट, पैटर्न मैचिंग लाइन मतलब क्या, कि आप लोगों को लाइन का नंबर नहीं देना है, आप लोगों को स्पेसिफाई करना है वर्ड, तो जिधर जिधर लाइन में उसको यूनिक्स वर्ड दिखेगा, इधर इधर मैंने लिखा है यूनिक स्लैश डी, व्हाट इज द मीनिंग, वहां पे मैंने लाइन नंबर नहीं दिया है, आई हैव स्पेसिफाइड द कीवर्ड इज यूनिक्स, तो वो पूरे फाइल में सर्च करेगा कि कौन से लाइन में यूनिक्स वर्ड आया है, अगर उसको लगेगा कि इस लाइन में यूनिक्स वर्ड है तो वो लाइंस को डिलीट कर देगा। सो नाउ दिस इज द आउटपुट, लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ही लाइन ऐसा था फाइल में जिधर यूनिक्स वर्ड नहीं था। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटेंसेस, आपको लाइन को देखना है नॉट सेंटेंस। नाउ दिस इज अगेन वन मोर एग्जांपल, लिनक्स स्लैश डी, जिस भी लाइन में लिनक्स वर्ड है उसको डिलीट कर दो, तो वो पूरे अगेन फाइल में देखेगा जिधर लिनक्स है वो सारे लाइंस को डिलीट कर देगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, for I have created one file, फाइल का नाम है code.txt, और उसमें मैंने कुछ कंटेंट राइट करके रखा है, इधर मैंने कमांड लिखा cat कोट, तो cat कोट मतलब क्या, जो भी फाइल में कंटेंट लिखा हुआ है उसको वो डिस्प्ले करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये फाइल का कंटेंट है जो कोड फाइल में ऑलरेडी स्टोर है। यूजिंग सीड कमांड आप लोग फाइल को कैसे डिस्प्ले करोगे, ये तो अपना नॉर्मल बेसिक कमांड है, इंस्टेड ऑफ कैट यू कैन राइट मोर कमांड ऑल्सो, बट सीड कमांड भी आपको फाइल का कंटेंट डिस्प्ले करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कैसे,
यू हैव टू राइट सीड सिंगल कोट, सिंगल कोट में यहाँ पे स्पेसिंग है, सिंगल कोट में स्पेसिंग है और उसके बाद आपको फाइल का नाम देना है. सो दिस कमांड सीड सिंगल कोट, ओपनिंग सिंगल कोट एंड रनिंग सिंगल कोट, क्लोजिंग सिंगल कोट, ये कमांड इज इक्विवेलेंट टू कैट कमांड. तो कैट कमांड का जो भी यूज है वो इस कमांड में आपको हाईलाइट हो जाएगा. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो जैसे कि कल हम लोगों ने देखा कि अगर शेल स्क्रिप्ट में यूजर से इनपुट लेना है तो आपके पास रीड कमांड था. तो सीड कमांड के थ्रू अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो यू हैव टू सिंपली राइट सीड सिंगल कोट, so you can take the input from the user. Okay, this is the basic introduction of seed command first half, and the second half is this stream editor में basic commands और कौन से हैं and the pattern buffer. हम लोगों ने डिलीट कमांड ऑलरेडी स्टडी किया. अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन डिलीट करना है, किधर से कौन से रेंज तक आपको करना है, यू हैव टू सिंपली पुट द नंबर और कीवर्ड के साथ भी आप लोग डिलीट कर सकते हो. यहाँ पे वन मोर एडिशनल थिंग इज to remove the certain lines. Now here to delete 3 lines we have specified 3 different commands. तो अगर आपको एट अ टाइम मल्टीपल लाइंस को डिलीट करना है तो यू कैन यूज दिस हाइफन ई ऑप्शन, मतलब फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन एंड द फिफ्थ लाइन ऐसा है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज दिस हाइफन ई ऑप्शन. तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट स्लाइड में है. आई हैव क्रिएटेड वन फाइल जिसका फाइल का नाम है बुक. तो मैंने पहले कैट बुक करके कंटेंट को व्यू किया, तो बुक फाइल में ये सब कंटेंट्स मैंने सेव करके रखा है. एंड ये देखो, नाउ इफ यू वांट टू डिलीट, लुक एट द कंटेंट केयरफुली. हाँ, ये बुक फाइल का कंटेंट है. देयर आर टोटल 6 लाइंस और यू कैन से 6 रिकॉर्ड्स आर देयर एंड हर एक को मैंने नंबरिंग करके रखा है 1 to 6. नाउ अगर मैंने लिखा सीड हाइफन ई 1D हाइफन ई 2D हाइफन ई 5D, व्हाट इज द मीनिंग? मल्टीपल लाइंस को आप लोग डिलीट कर सकते हो. 1D मतलब फर्स्ट लाइन डिलीट होगा, 2D मतलब सेकेंड लाइन एंड 5D मतलब फिफ्थ लाइन. तो अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो यू विल बी एबल टू नोटिस कि यू विल बी हैविंग ओनली 3, 4 एंड 6 एज एन आउटपुट, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन डिलीट हुआ है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस हाइफन ई? यू कैन डिलीट मल्टीपल लाइंस एट अ टाइम, और ये लाइन सीक्वेंस में नहीं है इसलिए आप लोग रेंज नहीं दे सकते, ये लाइंस रैंडम है. तो अगर मल्टीपल लाइंस को एट अ टाइम रैंडमली डिलीट करना है सो दे आर सेपरेटेड बाय हाइफन ई. नाउ अगेन द सेम एग्जांपल, डिलीट कमांड. यहाँ पे मैंने लिखा है सीड 4D बुक. सो ये क्या करेगा, इफ यू लुक एट द आउटपुट आपको पता चलेगा कि उसने 4th रिकॉर्ड डिलीट किया है. यू विल बी हैविंग ओनली 1, 2, 3, 5 एंड 6. देन अगेन दिस इज वन मोर एग्जांपल, सीड 2,4D, मतलब वो स्टार्ट करेगा सेकेंड रिकॉर्ड से, जाएगा टिल 4th और डिलीट करेगा. सो नाउ दिस इज द आउटपुट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, these 3 records will be deleted from the book. Now this is related to your pattern matching. जिस रिकॉर्ड में उसको ये कीवर्ड दिखेगा उसको वो डिलीट कर देगा. सो द फॉलोइंग एग्जांपल रिमूव्स ऑल लाइंस हैविंग द पैटर्न दिस पर्टिकुलर कीवर्ड. तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर 3 एंड 5 में आपके पास आउटपुट आया 1, 2, 4 एंड 6. ऐसा क्यों हुआ? वेयर इज द लाइन नंबर 3 एंड 5? 3 एंड 5 में उसको ये पैटर्न मिला, इसको ये कीवर्ड मिला, तो उसने वो डिलीट कर दिया. नाउ द सेकेंड एग्जांपल इज removes all lines between the pattern these 2 keywords storm and fellowship. what is the meaning? वो पूरे फाइल में स्टार्टिंग ऑफ द फाइल से स्टार्ट करेगा कि उसको ये कीवर्ड किधर दिखेगा. ओके, देन
जिधर से जिसने वो स्टार्ट करेगा स्टॉर्म कीवर्ड से, वो लाइन को डिलीट करेगा। जब तक उसको फेलोशिप कीवर्ड नहीं मिलता वो सब लाइंस को डिलीट कर देगा। तो अगर आपने ये कमांड एग्जीक्यूट किया ऑन बुक फाइल तो आपको आउटपुट मिलेगा 5 एंड 6, बिकॉज लाइन नंबर 1 में स्टॉर्म कीवर्ड है, ये देखो। एंड वो किधर एंड होता वो किधर एंड होता है, फेलोशिप, मतलब लाइन नंबर 4। तो वो स्टार्ट करेगा लाइन नंबर 1 से, 1 2 3 एंड 4, सारे ये 4 लाइंस डिलीट हो जाएंगी। सो यू विल बी हैविंग आउटपुट ओनली एज लाइन नंबर 5 एंड 6। तो अगर आपको लाइन नंबर के अकॉर्डिंगली डिलीट करना है तो लाइन नंबर देके करो, कीवर्ड के अकॉर्डिंगली करना है तो कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। नाउ द सेकंड कमांड इज राइट कमांड। राइट कमांड मतलब आप लोग एक ओल्ड फाइल को यूज करके उसका फ्यू कंटेंट्स एक्सट्रैक्ट करके नया फाइल क्रिएट कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग? तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, हाइफन एन। हाइफन एन मतलब क्या है कि आपको डुप्लीकेट लाइंस डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। जिधर भी चेंजेस हुआ है वो लाइन ओनली वन टाइम डिस्प्ले होना चाहिए। देन आई एम वर्किंग ऑन दिस बुक फाइल। यहाँ पे मैंने लिखा है 2, +3, मतलब वो सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेगा एंड 3 मोर एडिशनल लाइंस आफ्टर दिस। ये राइट करो मतलब कॉपी करो बुक 1 फाइल में। तो बुक 1 इज द न्यूली क्रिएटेड फाइल। तो उसने क्या किया देखो, वंस यू राइट दिस कमांड कैट बुक 1, बुक 1 मतलब अभी एक नया फाइल क्रिएट हुआ है। तो वो नए फाइल में क्या है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 से 3 मोर लाइंस +3, +3 मतलब वो 2 से स्टार्ट करेगा लाइन नंबर 2 से एंड 3 मोर एडिशनल लाइंस। सो 3 4 एंड 5। तो दिस इज कॉल्ड +3, 2 + 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड +3 लाइंस आफ्टर दैट। तो ये सारा कंटेंट एक नए फाइल में राइट हो जाएगा विच इज बुक 1। आपके पास बुक फाइल था, आपने एक और फाइल क्रिएट किया विच इज बुक 1 बाय यूजिंग द ओल्ड कंटेंट्स फ्रॉम द बुक फाइल। जैसे कि आप कॉपी एंड पेस्ट करते हो वैसे ही ये है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे देखो आई हैव क्रिएटेड 2 फाइल्स एट द सेम टाइम, जिसमें कीवर्ड है मार्टिन एंड द सेकेंड कीवर्ड इज दिस पाउलो। तो यहाँ पे आई हैव यूज दिस एग्जिस्टिंग फाइल बुक, जिसमें कीवर्ड दिखेगा आपको, फर्स्ट कीवर्ड इज दिस एंड द सेकेंड कीवर्ड इज दिस। तो अगर मैंने क्रिएट किया कैट मार्टिन, तो उसमें क्या होगा, मार्टिन कीवर्ड्स के जितने भी लाइन्स है वो पूरे इसमें आ जाएंगे। सो लाइन नंबर 1 एंड 6 दे आर हैविंग द कीवर्ड मार्टिन। तो यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट हो गया जिसका नाम है मार्टिन, उसमें वो दोनों लाइंस आ जाएंगे। इफ आई राइट कैट पाउलो, देन जिस लाइन में ये वर्ड है वो लाइन राइट हो जाएगा नए फाइल में, और जिसका नाम है अगेन द पाउलो फाइल। तो यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 3 एंड 5 उसमें वो कीवर्ड उसको दिखा तो उसने वो रिकॉर्ड इसमें डाल दिया। तो by using the old file you will be able to create a new file. अगेन यहाँ पे मैंने यूज किया है -e। -e मतलब क्या, you can perform multiple write operation at the same time and these are separated by -e option. Now the next command is append command. append मतलब अगर आपको कुछ ऐड करना है वो फाइल में तो you can add। तो आपने लिखा seed 4, A stands for append and दिस इज द न्यू रिकॉर्ड दैट यू वांट टू अपेंड। तो ये रिकॉर्ड किधर अपेंड होना चाहिए, फोर्थ रिकॉर्ड के बाद। फोर्थ किधर से पता चला, यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है। 4 के बाद अपेंड करो दिस 7th रिकॉर्ड। तो यहाँ पे इफ यू नोटिस ये फोर्थ रिकॉर्ड के बाद जो हाईलाइटेड रेड पोर्शन है विच इज 7th रिकॉर्ड विच इज न्यूली एडेड, तो ये अपेंड हो गया फोर्थ के बाद 7th रिकॉर्ड। अगर मुझे फाइल के एंड में, अभी यहाँ पे देखो 7th रिकॉर्ड फाइल के एंड में अपेंड हुआ है, तो वो कैसे हुआ, आई हैव टू राइट डॉलर, डॉलर मतलब एंड ऑफ द फाइल। तो एंड ऑफ द फाइल में मुझे अपेंड करना है 7th रिकॉर्ड। तो आई हैव टू राइट कि कौन सा रिकॉर्ड मुझे अपेंड करना है कौन से पोजीशन पे, वेदर इट इज बिटवीन
बिटवीन द फाइल, स्टार्ट ऑफ द फाइल और एंड ऑफ द फाइल. नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है कि कीवर्ड के अकॉर्डिंगली अपेंड करो. सो दिस इज द कीवर्ड. तो यहाँ पे ये कीवर्ड